अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लौकी दाल गोश्त बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। कोरमा, बिरयानी, ग्रेवीज़ तो हम बहुत बनाते हैं, लेकिन दाल गोश्त जब हम बनाते हैं तो एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिलता है इसको खाकर, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देख लेते हैं लौकी दाल गोश्त हम किस तरह से बनाएंगे और इसको बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। दूधिया दाल गोश्त यानी कि लौकी दाल गोश्त बनाने के लिए हाफ़ के जी मैंने मटन लिया हुआ है। आप चाहें तो चिकन में भी इसको बना सकते हैं। अब इसमें 1.5 टीस्पून के करीब डाल देंगे नमक, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, इसको भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के डालेंगे धनिया का पाउडर, और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी का पाउडर। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाला है, और 1.5 टेबल स्पून डालेंगे अदरक का पेस्ट। और 1 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, जिससे कि इसका रंग अच्छा आएगा। ऑप्शनल है, हो तो डाल लीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालकर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसको आधे से पौन घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं। मैरिनेशन से क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि जो मसाले हैं ये मीट के अंदर तक चले जाते हैं और टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं। अब हम दाल भिगो लेते हैं। तो दूधिया दाल गोश्त बनाने के लिए चने की दाल का इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप यानी कि तकरीबन 300 ग्राम चने की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से 3-4 पानी से धो लूँगी, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भिगो कर रख दीजिएगा आधे पौन घंटे के लिए, जल्दी कुक हो जाती है। और अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट आप पका सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट ही पकाऊँगी। भिगोने से दाल की कुकिंग टाइमिंग कम हो जाती है। 4 से 5 मिनट में ये प्रेशर कुकर में गल जाएगी, और जब हम इसको नहीं भिगोते हैं तो इसको गलने में 9 से 10 मिनट लगते हैं प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। दाल को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, और दाल की क्वांटिटी का 3 गुना ज़्यादा इसमें पानी डाल देंगे। तो मैंने 1.5 कप दाल ली है, तो मैं तकरीबन 4 कप इसमें पानी डालूँगी। और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें नमक, और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल डालने से जो दाल है वो प्रेशर कुकर से ओवरफ्लो नहीं होती है, वरना अक्सर आप देखते होंगे दाल जो है वो उबल कर बाहर निकलने लगती है प्रेशर कुकर से। तो अब यहाँ पर मैंने इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया है। जब इसमें हाई फ्लेम पर 1 सीटी आ जाएगी तब हमें गैस की फ्लेम को धीमा कर देना है, और धीमी आंच पर इसको 9 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आपकी दाल भीगी हुई है तो 4 से 5 मिनट में ये आराम से गल जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर बग़ैर भीगी हुई दाल पका रही हूँ तो ये 9 से 10 मिनट लेगी पकने में, और फिर इसके प्रेशर को हम खुद से रिलीज़ होने देंगे। जब तक उधर दाल पक रही है हम यहाँ पर मटन पका लेंगे। तो प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें आधा कप तेल डाल देंगे, और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता। तो 2 तेज़पत्ते मैं इसमें डाल रही हूँ, और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा इसमें डाल देंगे, और 1 कप डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज को गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देंगे। अगर आपने इसको मैरिनेट नहीं किया है तो फिर इसी पॉइंट पर आप मटन डालिएगा और सारे मसाले इसी टाइम कुकर में डाल दीजिएगा। जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है आप कर लीजिएगा। अब अच्छी तरह से इसको भून लेंगे 8 से 9 मिनट के लिए। जब तक सारे मसाले अच्छी तरह से नहीं भुन जाते हैं और तेल सरफेस पर नहीं आ जाता है तब तक हमें इसको भून लेना है। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हमें यहाँ पर मटन को गला लेना है। तो इसमें तकरीबन मैं डाल रही हूँ 1.5 कप पानी, और प्रेशर कुकर की हमें लिड लगा देनी है। और जब इसमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ जाएगा तब हमें गैस की फ्लेम को धीमा कर देना है, और धीमी आंच पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेना है। जब तक हमारा मटन पक रहा है हम इसके लिए एक खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन ले लेंगे और इसमें हमें डालना है कुछ साबुत मसाले। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सौंफ, और 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च, और 2 टीस्पून डालेंगे साबुत धनिया, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इन मसालों को हम 1.5 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे, और फिर ठंडा करके मिक्सी के जार में डालकर इनको हमें पाउडर फॉर्म में कर लेना है। इनका हम पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा एक खुशबूदार सा मसाला तैयार है। इस मसाले को अभी एक साइड में रख देते हैं। इधर हम दाल की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए दाल अच्छी तरह से गल चुकी है।
अब हमें इसमें डालनी है लौकी। लौकी हम शुरू में दाल के साथ नहीं डालेंगे, अगर हम शुरू में ही डाल देंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से ओवर कुक हो जाएगी, यानी कि एकदम घुट जाएगी। तो जब दाल गल जाएगी उसके बाद हम लौकी डालेंगे और बस इसमें एक प्रेशर लगा देंगे। एक प्रेशर में बहुत आसानी से लौकी गल जाएगी। तो ये मैंने इसमें लौकी डाल दी है। अब हमें थोड़ा सा इसमें पानी और डाल देना है। मुझे थोड़ा सा ये गाढ़ी साइड पे लग रही है तो मैंने आधा कप इसमें पानी डाला है। अब फिर से इसमें प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। जब हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ जाएगा तब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसके प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। जब प्रेशर खुद से रिलीज़ हो जाएगा तब हम इसको खोलेंगे। इधर हमारा मटन अच्छी तरह से गल चुका है, एकदम परफेक्टली डन है, ओवर कुक भी नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्टली डन है। तो इस टाइम पर हमें इसमें दाल और लौकी ऐड कर देनी है। तो हम चेक कर लेते हैं। हमारी लौकी भी यहाँ पर अब अच्छी तरह से गल चुकी है। सिर्फ एक प्रेशर में ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाएगी। इससे ज़्यादा मत गलाएगा वरना फिर लौकी ओवर कुक हो जाएगी। तो इधर हम आ जाते हैं मटन की तरफ और अपनी तैयार करी हुई दाल और लौकी का मिक्सचर इसमें हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें ऑन कर देना है और अब हमें इसमें वो मसाले ऐड कर देने हैं जो कि हमने ग्राइंड करके यानी कि रोस्ट करके रखे हुए थे। तो ये काली मिर्च, सौंफ, साबुत धनिया और कसूरी मेथी का जो हमने एक पाउडर बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। तो यहाँ पर इसमें एक उबाल आ चुकी है। अब हमें गैस की फ्लेम को धीमा कर देना है और धीमी आंच पर इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे, जिससे कि सारे फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर दाल की कंसिस्टेंसी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको पतली चाहिए तो गर्म पानी ऐड कर लीजिए और अगर गाढ़ी चाहिए तो धीमी आंच पर इसको पका लीजिए। तो यहाँ पर मुझे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट लग रही है। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना ऐड करूँगी। पुदीने की इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो पॉसिबल हो तो थोड़ा पुदीना इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। वैसे हरा धनिया भी अच्छा लगता है, पुदीना नहीं मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर लीजिएगा। और इस तरह से हमारा ये दाल गोश्त बनकर तैयार है। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसमें इमली का पल्प 1/4 कप के करीब ऐड कर सकते हैं और या फिर आप नींबू का रस निचोड़ सकते हैं। मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब नींबू का रस निचोड़ूंगी, जिससे कि इसमें एक खटास आएगी और दाल का टेस्ट बढ़ेगा। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ अगर मैं दाल गोश्त बना रही हूँ तो मैं उसमें तड़का लगाऊँ। तो यहाँ पर मैंने तड़के के लिए एक पैन ले लिया है और पैन में मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, 2 से 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बस थोड़ी सी इसमें प्याज डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून, और प्याज को गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज हमारी हल्की गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें 2 से 3 साबुत लाल मिर्च भी डाल रही हूँ और ये हमारा तड़का रेडी है। इसको हम अपनी दाल में पोर कर देंगे। तो इस तरह से हमारी सुपर डिलीशियस लौकी दाल गोश्त बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी ये दाल गोश्त बनता है। आप इसको इस मेथड से एक बार बनाएं, आप बार बार इसी तरह से इसको बनाना चाहेंगे। बहुत टेस्टी बनता है ये। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस हमारा दाल गोश्त बनकर तैयार है। अक्सर जब हम कोरमा और बहुत सारी ग्रेवीज़ हर तरह की खा खा कर ऊब जाते हैं तो हमारा मन करता है कुछ डिफरेंट बनाया जाए, कुछ डिफरेंट खाया जाए जो कि दिल को भी भाए और ज़बान को भी। तो आप इस तरह का जब आपका मन करे तो ये रेसिपी आप बना सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपका दाल गोश्त कैसा बना। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हमें रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।